Hello students, welcome back again on my YouTube channel. I am जगमोहन सिंह फ्रॉम MIT शामली। डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के पार्ट 2 वीडियो में आपका स्वागत है स्टूडेंट्स। अभी मैंने पिछली वीडियो में आपको उसके कुछ रूल्स बताए थे जो थोड़े जनरल रूल्स हैं। अब थोड़े स्पेसिफिक रूल्स जो हैं, स्पेशल रूल्स हैं, इस वीडियो में मैं आपके सामने उन रूल्स को लेकर आया हूँ। उसके स्ट्रक्चर को, कैसे एक सेंटेंस की बनावट है, वो मैं इस वीडियो में आपको सिखाऊँगा। तो स्टूडेंट्स तैयार हो जाइए पार्ट 2 का हिस्सा बनने के लिए, डायरेक्ट और इनडायरेक्ट स्पीच के लिए। स्टूडेंट्स, इस वीडियो में हम जो वीडियो लेक्चर है, इसमें हम जो इंटरोगेटिव और इंपेरेटिव सेंटेंसेस हैं उनको हम इनडायरेक्ट नरेशन में कैसे बनाते हैं उसकी प्रैक्टिस करेंगे। जो भी हमारे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस होते हैं, फर्स्ट टाइप को, सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव या इंपेरेटिव सेंटेंस होते हैं, जो आदेशात्मक वाक्य होते हैं या निवेदन पूर्ण वाले वाक्य होते हैं, उनकी हम इनडायरेक्ट नरेशन कैसे बनाते हैं, इस वीडियो लेक्चर में हम उनकी प्रैक्टिस करेंगे। हम जानेंगे कैसे हम इंटरोगेटिव सेंटेंस को बनाते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में और इंपेरेटिव सेंटेंस को कैसे बनाते हैं इनडायरेक्ट नरेशन में। स्टूडेंट्स देखिए, हम जानते हैं और आप लोग भी जानते हैं कि जो इंटरोगेटिव सेंटेंसेज होते हैं वे 2 टाइप्स होते हैं। फर्स्ट इंटरोगेटिव होते हैं जो सेंटेंस फर्स्ट टाइप के, वो होते हैं जिनके जवाब, जिनके आंसर यस या नो में होते हैं। और सेकंड इंटरोगेटिव जो होते हैं वो होते हैं डबल इंटरोगेटिव, जिनके जवाब यस या नो में नहीं होते हैं, उनका पर्टिकुलर कोई जवाब देना होता है अगर वो किसी से पूछे जाते हैं। जैसे कि दिया गया है इसमें, इंटरोगेटिव सेंटेंस को सामान्य रूप से 2 भागों में बांटा जा सकता है। फर्स्ट, ऐसे पर्सन जिनका आंसर यस या नो में दिया जा सकता है। जैसे आपकी स्क्रीन के ऊपर कुछ एग्जाम्पल दिए हुए हैं 2। फर्स्ट एग्जाम्पल, आर यू हैप्पी। अगर ये फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव है, इस फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव में जब कोई पूछता है कि आर यू हैप्पी, तो इसका जवाब यस या नो में हो सकता है, क्योंकि अगर जिससे क्वेश्चन पूछा गया है वो खुश है तो उसका जवाब यस में देगा, और अगर वो खुश नहीं है तो उसका आंसर नो में देगा स्टूडेंट्स। लेकिन अगर दूसरा भी सेम ऐसे सेंटेंस है, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो, इस सेंटेंस को भी क्या है स्टूडेंट्स, इसके भी जवाब यस या नो में हो सकते हैं। तो फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव कैसे होते हैं, जिनके जवाब यस या नो में होते हैं, जिनके आंसर। तो अगर वो उसे जानता है तो बताएगा कि यस जानता हूँ मैं, और अगर नहीं है तो नहीं, नो में आंसर देगा स्टूडेंट्स। लेकिन सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव में देखिए, सेकंड टाइप के इंटरोगेटिव जो होते हैं, इनके जवाब आप यस या नो में नहीं दे सकते, क्योंकि ये ऐसे पर्सन होते हैं जिनका आंसर यस या नो में नहीं दिया जा सकता। जैसे फॉर एग्जांपल, वेयर डू यू लिव, आप कहाँ रहते हो। तो अगर ये किसी से क्वेश्चन पूछा गया है स्टूडेंट्स, तो इसका जवाब उसे देना होगा कि वो कहाँ रहता है, उस प्लेस का नाम बताना होगा, न कि यस या नो से काम चल जाएगा। इसलिए डबल इंटरोगेटिव में आपको आंसर बताना होता है, न कि यस या नो में जवाब देना होता है। नेक्स्ट को इसमें क्वेश्चन अगर पूछा गया व्हाट इज़ योर नेम, तो इसमें भी आपको नाम बताना पड़ेगा जो आपका नाम है। अगर ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया, इसमें भी आपको यस या नो से काम नहीं चलेगा बताने से। तो डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस कौन से सेंटेंस होते हैं, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंस वे सेंटेंस होते हैं जिनके जवाब यस या नो में नहीं होते, लेकिन उनका कुछ पर्टिकुलर जवाब होता है जो आपको देना होता है, जिस बारे में भी वो क्वेश्चन पूछा गया है। तो स्टूडेंट, इसमें कुछ रूल्स हैं जो आपको ध्यान रखने हैं। फर्स्ट टाइप के जो इंटरोगेटिव होंगे, फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव में आपको एक बात का ध्यान रखना, हमारा जो फर्स्ट टाइप का इंटरोगेटिव होता है वो हमेशा एक्चुअली वर्ब्स, जो हमारी इज एम आर वाज वर्ब वगैरह होती हैं, इनसे शुरू होता है स्टूडेंट्स। तो हम उन्हें पहचान लेंगे फर्स्ट टाइप का है और उनका जवाब भी यस या नो में होता है। जब हम इन्हें इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे तो एक बात का ध्यान रखना है, जो पहले हमने पॉजिटिव सेंटेंसेज में बनाए थे पीछे दैट कंजक्शन लगा के, अब की बार वहाँ दैट कंजक्शन नहीं लगाना है। अब उसकी जगह पर इफ़ या वेदर कंजक्शन का यूज करना है स्टूडेंट्स हमें। यानी कि जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो जहाँ पहले हम दैट लगाते थे कोमा की जगह, वहाँ अब की बार हमें इफ़ या वेदर में से एक लगाना होता है फर्स्ट टाइप के इंटरोगेटिव के लिए। ये बात आपको ध्यान रखनी होगी। और जो हमारा सेंटेंस होगा रिपोर्टेड स्पीच का, उस रिपोर्टेड स्पीच को हमें क्या कर देना है, रिपोर्टेड स्पीच को हमें पॉजिटिव बना देना है, असर्टिव सेंटेंसेस में चेंज कर देना है। जैसे फर्स्ट एग्जांपल आपकी सामने है, सी सेड टू मी आर यू गोइंग टू आगरा, और क्वेश्चन मार्क लगा हुआ है, इन्वर्टेड कोमा में रहेगा आपका रिपोर्टेड स्पीच। इस बात का ध्यान रखना, पंक्चुएशन मार्क जहाँ आएंगे वहाँ लगेंगे। अब देखिए, सैड टू को कहीं में बदल दिया, आस्किड में बदल दिया, सैड टू को कहीं में बदल दिया, आस्किड में बदल दिया। इसमें हम आस्किड में बदलते हैं, मैंने अभी बताया था आपको। तो फिर उसके बाद क्या करेंगे, वहाँ पर हम पंक्चुएशन मार्क की जगह वेदर या इफ़ का यूज करेंगे। हमने वेदर ले लिया। और अब देखें यहाँ यू कैसा पर्सन है, इसमें जो रिपोर्टेड स्पीच का यू है, यू हमारा सेकंड पर्सन है, और यू सेकंड पर्सन हमेशा रिपोर्टिंग वर्ब के सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग, सॉरी ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाता है। और ऑब्जेक्ट क्या है, रिपोर्टिंग वर्ब का मी, तो यहाँ पर क्या हो जाएगा, आई होगा, और हमने इसे पॉजिटिव बना दिया। तो स्टूडेंट्स सेंटेंस क्या हो गया, आई वाज गोइंग टू आगरा होगा स्टूडेंट्स।
रूल नंबर 2 में मैंने अभी बताया था कि क्या करेंगे हम, उस जो रिपोर्टेड स्पीच होता है, रिपोर्टेड स्पीच को क्या कर देते हैं हम, इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हुए उसे हम असर्टिव सेंटेंसेज में चेंज कर देते हैं जब भी हम उसकी इनडायरेक्ट नरेशन बनाएंगे। तो ये भी आपको ध्यान रखना है। दूसरा कौन से, जो भी आपके सेज या सैड होंगे कहीं में बदलेंगे, उसके लिए भी मैं आपको भी बता रहा हूँ। पिछले मैंने वीडियो में बताया था, लेकिन मैं अब दोबारा फिर एक बार आपको बता रहा हूँ जिससे समझने में आसानी होगी आपको स्टूडेंट्स। अब आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स, रूल नंबर 3, यदि रिपोर्टिंग वर्ब में से, सेज, सैड हैं या सैड टू भी हैं तो इनडायरेक्ट स्पीच बनाते समय से आस्क में और सेज आस्क्स में और सैड या सैड टू आस्क्ड में चेंज हो जाता है। ये आपको ध्यान रखना है जब आप बनाओगे। पहले के जो रूल्स थे आपको पॉजिटिव सेंटेंसेस के, अब की बार नहीं ध्यान रखना है, वो इंटरोगेटिव सेंटेंसेस के लिए ये रूल्स ध्यान रखने हैं कि रिपोर्टिंग वर्ब के ये कैसे चेंज होंगे इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हुए जब आप बनाओगे। कभी कभी आस्क की जगह इंक्वायर ऑफ का भी प्रयोग किया जाता है, लेकिन इंक्वायर ऑफ का प्रयोग जब किया जाता है जब इसके बाद ऑब्जेक्ट भी दिया गया हो। आप सेंटेंस से ये बातें अच्छी तरीके से समझ जाओगे कि कहाँ पे हमें इन चीज़ों का यूज करना है स्टूडेंट्स। बस स्टूडेंट्स आप एग्जाम्पल देखते रहिए। अभी देखिए जो फर्स्ट सेंटेंसेस आपके सामने है, ही सैड एम आई लुकिंग स्मार्ट, ये डायरेक्ट स्पीच में है। तो मैंने बताया था कि सैड तुम्हारा कहीं में बदल जाएगा, आस्क्ड में बदल जाएगा, और सैड टू है तो वो भी आस्क्ड में बदल जाएगा अगर इंटरोगेटिव सेंटेंस है फर्स्ट टाइप का। अब देखिए जब मैंने इसे इनडायरेक्ट नरेशन में बनाया तो सैड आस्क्ड में बदल गया और पंक्चुएशन मार्क कोमे की जगह क्या आ गया, इफ़ कंजक्शन आ गया। और एम आई, आई कैसा पर्सन है, आई फर्स्ट पर्सन है और आई फर्स्ट पर्सन सब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलता है, इसलिए आई की जगह क्या आ गया, ही आ गया। तो सेंटेंस कैसा बन गया, क्योंकि कहीं में था प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में था तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में चेंज होगा, क्योंकि पिछले वीडियो लेक्चर में मैंने आपको बताया था कि कैसे टेंस के अकॉर्डिंग सेंटेंस बदलते हैं, आपको ध्यान रखना है। जो भी उसमें होगा उसे रिपोर्टेड स्पीच में जो भी सेंटेंस होगा जिस टेंस में, वो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हैं उसके कॉरस्पॉन्डेंस बदल जाता है, ये आपको ध्यान रखना है। अगर प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस में होगा तो पास्ट कॉन्टिन्यूअस में बदलेगा। देखो ये सेंटेंस ऐसे ही बदला है इनडायरेक्ट नरेशन जब बनी हुई है। नेक्स्ट देखिए सेंटेंस, ही सैड टू मी कैन यू राइट अ लेटर, डायरेक्ट स्पीच में है तब सैड टू कहीं में बदल गया, आस्क्ड में बदल गया। अब पंक्चुएशन मार्क कोमे की जगह क्या आ गया, इफ आ गया। और जो तुम्हारे इन्वर्टेड कोमाज होते हैं उसमें ये जो यू है, यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा। रिपोर्टिंग वर्ब का ऑब्जेक्ट क्या है यहाँ पर, मी यानी कि आई, तो कहीं में बदलेगा आई, और कैन कहीं में बदलेगा, कुड में बदलेगा। तो सेंटेंस क्या होगा स्टूडेंट्स, ही आस्क्ड मी इफ़ आई कुड राइट अ लेटर, ये इनडायरेक्ट नरेशन में आपका सेंटेंस हो गया। फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन, थर्ड पर्सन कैसे बनते हैं इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हुए, पिछले जो फर्स्ट वीडियो लेक्चर था मैंने उसमें आपको बताए थे। इसके लिए आपको उनकी प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, वरना आपकी समझ में नहीं आएगा कि कैसे ये चेंज हो रही हैं। कैन कुड ये जो भी इतनी भी मॉडल्स हमारी होती हैं कैसे बदलती हैं, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, वो मैंने पिछले वीडियो लेक्चर में बताए थे। इसलिए इनकी प्रैक्टिस आपको ज़्यादा से ज़्यादा करनी है अच्छी तरीके से समझने के लिए इनडायरेक्ट नरेशन बनाने को। जो बेसिक रूल्स हैं किसी भी डायरेक्ट स्पीच को इनडायरेक्ट नरेशन में, इनडायरेक्ट स्पीच में बदलने के, वो एक बार और मैं आपको अच्छी तरीके से रिपीट करा रहा हूँ। फर्स्ट देखिए, कोमा एंड इन्वर्टेड कोमाज विल बी रिमूव, जो कोमा होंगे यानी कि पंक्चुएशन मार्क होगा और इन्वर्टेड कोमा वो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते रिमूव हो जाते हैं, वे हटाने पड़ते हैं स्टूडेंट्स। अगर आपने वे नहीं हटाए तो ग्रामेटिकल रूप से गलत होगा सेंटेंस। दूसरा, द कंजक्शन दैट विल नॉट बी यूज इन इनडायरेक्ट नरेशन या स्पीच, कंजक्शन दैट वो इसमें इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में यूज नहीं होता, वहाँ पर दैट की जगह क्या लगता है, इफ लगता है या वेदर लगता है। ये भी आपको अच्छी तरीके से समझ लेना है स्टूडेंट्स। दैट जो होता है दैट इज यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच ऑल पॉजिटिव सेंटेंसेज, यानी कि दैट हमेशा पॉजिटिव सेंटेंसेज के लिए यूज होता है, जो मैंने पहले लेक्चर में आपको बताए थे। थर्ड देखिए, इन इनडायरेक्ट स्पीच द क्वेश्चन सेंटेंस विल बी एक्सप्रेस इज असर्टिव या पॉजिटिव फॉर्म इंस्टेड ऑफ इंटरोगेटिव फॉर्म, यानी कि जो आपका इंटरोगेटिव क्वेश्चन होता है जो रिपोर्टेड स्पीच का, आपको जब उसकी इंडायरेक्ट नरेशन बनाते हो तो आपको उसे पॉजिटिव करना होता है, जो मैंने अभी पीछे बताया था जब आपको उसकी इंडायरेक्ट नरेशन बनाते हो। नेक्स्ट देखिए, क्वेश्चन मार्क विल नॉट बी यूज इन इनडायरेक्ट स्पीच ऑफ इंटरोगेटिव सेंटेंसेज, जब आप इसकी इंडायरेक्ट नरेशन बनाओगे तो क्वेश्चन मार्क जो होता है वो भी रिमूव करना पड़ता है, वो भी हटाना पड़ता है, वो भी नहीं लगाना है इंडायरेक्ट नरेशन बनाते हुए जब आप इंडायरेक्ट नरेशन बनाओगे। द वर्ब सच एज से या टेल, ही सैड या सी सैड इन डायरेक्ट स्पीच रिप्लेस विद द वर्ब सच एज या इंक्वायर या आस्क्ड या सी इंक्वायर्ड इन इनडायरेक्ट स्पीच, यानी कि जो आपके से या टेल होते हैं, मैंने अभी आपको बताई थी कि कैसे में चेंज होते हैं आस्क या इंक्वायर में या इंक्वायर्ड में इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हुए। तो ये भी आपको स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से ध्यान रखना है, इन्हें रूल्स को अच्छी तरीके से लर्न कर लेना है आपको।
अच्छा, अब देखिए स्टूडेंट्स, अगर रूल नंबर 4 यदि इंटरोगेटिव सेंटेंस के साथ वाक्य में उसका आंसर भी जुड़ा हुआ हो तो ध्यान रखें कि यस में आंसर देते समय असर्टिव में देना होगा, और जब नो में आंसर दोगे तो निगेटिव में आंसर देना होगा। ये बात आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। जैसे अभी एग्जांपल आपके सामने है, कभी कभी इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में उसका आंसर भी जुड़ा होता है। अभी आप एग्जांपल से समझोगे ये बातें। जैसे फर्स्ट एग्जांपल है, सी सैड टू मी कैन यू सोल्व दिस क्वेश्चन। उसने मुझको बोला क्या तुम इस सवाल को हल कर सकते हो। नो आई सैड, मैंने कहा नहीं। तो इस क्वेश्चन में इसका जवाब भी जुड़ा हुआ है, यानी कि रिप्लाई भी दिया गया है। तो तब इसकी जब इनडायरेक्ट नरेशन बनाओगे तो कैसे बनाओगे इस टाइप के सेंटेंसेज की, तो सैड टू को तो आपको आस्क्ड में बदल देना है। फिर उसके बाद क्या हो जाएगा, आपका पंक्चुएशन मार्क की जगह इफ़ लग जाएगा। अब कैन यू, यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, और यू सेकंड पर्सन का एक अकॉर्डिंग बदल जाएगा, रिपोर्टिंग वर्ब को ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा। तो वहाँ क्या आ जाएगा, ऑब्जेक्ट मी है तो क्या आ जाएगा, वहाँ पर आई आ जाएगा। तो आई कुड सोल्व दैट क्वेश्चन, आई सैड आई कुड नॉट, या और आई रिप्लाइड इन निगेटिव। या तो ऐसा बोल लो, या आई कुड नॉट, या ऐसा बोलो आई सैड आई कुड नॉट। मैंने बताया था कि जब आंसर कहीं में देना हो, जब आपको आंसर नो में देना हो तब निगेटिव में आंसर देना है, और जब यस में देना है तो अब क्या करना है, असर्टिव में देना है। तो इस बात का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। ये भी आपका एक स्पेशल सेंटेंसेज होते हैं, इनकी भी प्रैक्टिस आपको अच्छी तरीके से करनी है स्टूडेंट्स। अच्छा, नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, अब सेम ऐसा ही है, बस पहली बार अब की बार यस में है। ही सैड टू मी, उसने मुझे कहा, क्या कहा, डू यू नो मी, क्या तुम मुझे जानते हो। आई सैड यस, मैंने कहा हाँ। तब इस सेंटेंस को कैसे बनाओगे, अब की बार फिर वो मैंने बताया था कि अगर आंसर किस में देना हो, यस में देना हो, तो फिर क्या करना पड़ेगा आपको, जब असर्टिव में देना होगा, अगर यस है तो तब इस सेंटेंस को देखिए यहाँ क्या बनाएंगे हम। सैड टू को आस्क्ड में बदल दिया, पंक्चुएशन मार्क की जगह इफ आ गया। डू यू, यू कैसा पर्सन है, सेकंड पर्सन है, सेकंड पर्सन कैसे बदलेगा, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदलेगा, रिपोर्टिंग वर्ब के। ऑब्जेक्ट क्या होगा रिपोर्टिंग वर्ब का, मी होगा, मी को क्या बोलते हैं, आई बोलते हैं। तो क्या हो जाएगा, ही आस्क्ड मी इफ आई नो हिम, आई सैड, मैंने कहा। अब इसके बाद क्या होगा, आई डिड, या और करके आई रिप्लाई इन अफर्मेटिव, ऐसा भी आप लिख सकते हो स्टूडेंट्स। तो इन दोनों सेंटेंस की बनावट जो ये आपने देखी है, अगर इस तरह की हो जिसमें उसका जवाब भी दिया गया हो, तो उन सेंटेंसेस को ऐसे बनाना है आप लोगों को। ये दोनों सेंटेंस अच्छी तरीके से आपको रट लेने हैं स्टूडेंट्स। अब नेक्स्ट देखिए, डबल इंटरोगेटिव सेंटेंसेस को हम कैसे बनाते हैं या इनडायरेक्ट नरेशन में। ऐसे इंटरोगेटिव सेंटेंसेस जो डब्ल्यू एस से शुरू होते हैं, इनका आंसर यस या नो में तो देना नहीं होता, मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया था। तो अब ऐसी जगह हम ना तो इफ़ और नहीं वेदर का यूज करते हैं सेंटेंसेज में। जो कंजक्शन हम लगाते हैं, जैसे दैट लगाते हैं पॉजिटिव में, फिर उसके बाद इंटरोगेटिव फर्स्ट में हम इफ वेदर का यूज करते हैं। लेकिन डबल इंटरोगेटिव में हम इन दोनों का भी यूज नहीं करते, ना इफ़ का ना वेदर का। इसकी जगह हम क्या करेंगे, सेंटेंसेज में जो ये डब्ल्यू एच वर्ड होते हैं वही उसका काम कर देते हैं, यानी कि एक तरह से वही कंजक्शन का काम करते हैं सेंटेंस में इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हुए। तो देखिए स्टूडेंट्स, फर्स्ट एग्जांपल आपके सामने है, ही सैड टू हर व्हाट डू यू वांट। डायरेक्ट स्पीच ये है, यानी कि उसने उसको कहा, लड़की को कहा, क्या कहा, व्हाट डू यू वांट, तुम क्या चाहती हो। ठीक है, तो अब ये सेंटेंस जब तुम इसे इनडायरेक्ट नरेशन बनाओगे तो क्या होगा, सैड टू कहीं बदल जाएगा, आस्क्ड में बदल जाएगा। और मैंने कहा था पंक्चुएशन मार्क रिमूव होगा, तो इंटरोगेटिव जो तुम्हारा वर्ड है यहाँ पर व्हाट, वो सेम रहेगा यहाँ पर। और यू क्या है, यू सेकंड पर्सन है, और यू सेकंड पर्सन किसके अकॉर्डिंग है, वो रिपोर्टिंग वर्ब के ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदले जाएगा, यानी कि हर हर क्या है, यानी कि वो लड़की है। तब क्या आ जाएगा यहाँ पर, सी आ जाएगा। तो क्या आ जाएगा, वाट सी वांटेड। इनडायरेक्ट स्पीच में ये आपका बदल गया, क्योंकि फर्स्ट सेंटेंस जो तुम्हारा था वो कैसा सेंटेंस था तुम्हारा, वो तुम्हारा प्रेजेंट इंडेफिनिट का था, प्रेजेंट इंडेफिनिट का डबल इंटरोगेटिव। तो ये सेंटेंस जब तुम्हारा चेंज होगा उसके कॉरस्पॉन्डेंस टेंस चेंज हो जाएगा। इस बात का आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स। नेक्स्ट देखिए, नेक्स्ट में तुम्हारा है, ही सैड टू मी वाई आर यू हैप्पी, तुम क्यों खुश हो। तब इसमें भी तुम्हें क्या करना, सैड टू आस्क्ड में बदल जाएगा, और जो तुम्हारा यू है, यू कैसा है, ऑब्जेक्ट के अकॉर्डिंग बदल जाएगा, यानी कि मी है आई। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, इंटरोगेटिव डबल इंटरोगेटिव वर्ड जो है वो सेम रहेगा, वाई। अब इसमें क्या बन गया, ही आस्क्ड मी वाई आई वाज हैप्पी। और एक बात का और ध्यान रखना, मैंने आपको बताया था कि जो इन्वर्टेड कोमाज होते हैं और पंक्चुएशन मार्क होते हैं वो इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हुए रिमूव होते हैं। इस बात का भी आपको ध्यान रखना है स्टूडेंट्स जब आप सेंटेंस बनाओगे। नेक्स्ट देखिए, इंपरेटिव सेंटेंसेज। इंपरेटिव सेंटेंसेज कौन से सेंटेंसेज होते हैं, वे सेंटेंसेज होते हैं जिसमें आदेश, ऑर्डर, निर्देश, डायरेक्शन या इंस्ट्रक्शन, प्रार्थना, रिक्वेस्ट या कोई सुझाव, कोई भी सजेशन या कोई सलाह दी जाती हो, या ऐसा कोई भाव रखता हो। इन्हें
इनडायरेक्ट नरेशन बदलने के लिए भी कुछ रूल्स हैं, ध्यान रखो। कोई भी एक ऐसा सेंटेंस जिसमें आपको ऐसा लगे कि इसमें कोई ऑर्डर दिया जा रहा है या कोई इंस्ट्रक्शन दिए जा रहे हैं या कोई रिक्वेस्ट की जा रही है सेंटेंस में, या फिर कोई सलाह दी जा रही है, एडवाइस दी जा रही है, या फिर कोई सुझाव हो, एनी सजेशन, तब में सारे का सारे इंपेरेटिव सेंटेंसेज होते हैं स्टूडेंट्स। जब इन्हें बनाएंगे इनके लिए भी रूल ध्यान रखिए। रूल फर्स्ट, रिपोर्टिंग वर्ब के भाव के अनुसार ऑर्डर, कमांड, एडवाइज, सजेस्ट या रिक्वेस्ट या वॉर्न एटसेट्रा में हम उस सेंटेंस को चेंज कर देते हैं। यानी कि जो भी वहाँ पे पहले हम लिखते थे आस्क्ड वगैरह, सेड टू को टोल में बदलते थे, अब की बार ऑर्डर, कमांड, एडवाइज या सजेशन या रिक्वेस्टेड में चेंज हो जाएगा स्टूडेंट्स। तब रूल नंबर 2 देखिए, कंजक्शन दैट की जगह टू का प्रयोग करना है, और वाक्य अगर निगेटिव है तो नोट टू का प्रयोग करना है। और रूल नंबर 3 देखिए, यदि प्लीज या काइंडली शब्द आ जाए तब इन्हें इनडायरेक्ट नरेशन बनाते हुए हम इन्हें नहीं लिखते, क्योंकि वाक्य के भाव के अनुसार जो रिक्वेस्ट होता है ना उसी का ही प्रयोग किया जाता है जब हम वहाँ पे लिखते हैं। यानी कि जो रिपोर्टिंग वर्ब का जब होता है, जहाँ पर हम सेड टू को टोल्ड में बदल देते थे, सेज को ये टेल्स वगैरह में चेंज कर देते थे, तो आपको उन बातों का ध्यान रखना है। वहाँ पर जो तुम्हारे ये वर्ड होते हैं यही काम कर देते हैं, वहाँ पर प्लीज या काइंडली सब लिखने की इनडायरेक्ट नरेशन में ज़रूरत नहीं होती स्टूडेंट्स। आपको ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड तीनों रूल्स इंपेरेटिव सेंटेंसेस के ध्यान रखने हैं। पहले क्या करना है आपको, ऑर्डर, कमांड या एडवाइस, सजेशन, रिक्वेस्ट आदि लिख देना है, इसमें चेंज कर देना है। दूसरा फिर आपको क्या कर देना है, दैट कंजक्शन की, यानी दैट कंजक्शन की जगह तुम्हें क्या कर देना है, वहाँ पे टू का प्रयोग करना है। और अगर वाक्य निगेटिव है तो नोट टू का प्रयोग करना, ये बात भी आपको ध्यान रखनी पड़ेगी। और प्लीज और कैंडली को रिमूव कर देना है इनडायरेक्ट नरेशन में। बस ये 3 स्टेप आपको ध्यान रखने हैं स्टूडेंट्स। अब एग्जाम्पल देखिए। फर्स्ट, सी सेड टू रामू प्लीज ब्रिंग माई बुक। तो यानी कि उसने रामू को कहा, क्या कहा कि प्लीज़ ब्रिंग माई बुक। तो इस सेंटेंस को जब हम बनाएंगे तो कैसे बनाएंगे स्टूडेंट्स। अब इस सेंटेंस देखो, इस सेंटेंस में पता लग रहा है कि प्लीज़ शब्द आया है। प्लीज़ का मतलब यानी कि रिक्वेस्ट करी गई है। जब रिक्वेस्ट करी गई है तो सेड टू कहीं बदला जाएगा। मैंने पहले ही बताया था कि वाक्य के भाव के अनुसार हम उसे ऑर्डर, एडवाइस, सजेशन या रिक्वेस्ट में बदल देते हैं। तो यहाँ सेड टू रिक्वेस्टेड में बदल गया। अब उसके बाद क्या करेंगे हम, उसके बाद मैंने आपको बताया था कहीं का यूज करना है, टू का यूज़ करना है। यहाँ पर जो आपके कंजक्शन लगेंगे वे कंजक्शन यहाँ नहीं लगेंगे जो पीछे आपको इंटरोगेटिव सेंटेंसेज में लगाए थे फर्स्ट टाइप के। यहाँ पर आपको क्या करना है, दैट की जगह टू का प्रयोग करना है। और अगर वाक्य निगेटिव है तो नोट टू का प्रयोग करना है, वो आपके सामने आएंगे। पहले ये देखें सेंटेंस, तो सेंटेंस कैसे बन जाएगा, सी रिक्वेस्टेड रामू टू ब्रिंग हर बुक, इनडायरेक्ट नरेशन में बन गया। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, राम सेड टू सीता टेक मेडिसिन रेगुलरली। तो यहाँ पर जो सेंटेंस है इसमें उसको कह रहा है कि रेगुलरली अपनी मेडिसिन लो, ये कह रहा है इस सेंटेंस में। तो यानी कि एडवाइस दी जा रही है, तो यानी कि सलाह दी जा रही है। तब क्या हो जाएगा, यहाँ सेड टू कहीं बदल जाएगा, मैंने कहा था भाव के अनुसार बदल जाएगा, तो सेड टू एडवाइज में बदल जाएगा। तो यहाँ पर सेंटेंस कैसा बनेगा, राम एडवाइज सीता टू टेक मेडिसिन रेगुलरली, क्योंकि टू कंजक्शन का यूज यहाँ पर हो गया एक तरह से, समझो। इस बात का आपको ध्यान रखना है। नेक्स्ट सेंटेंस देखिए, द एसपी सैड टू द एसएचओ। जो सुपरिटेंडेंट ऑफ पुलिस है वो क्या करते हैं, एसएचओ जो थाना अध्यक्ष होते हैं उनको आदेश दे रहे हैं कि शूट द रोबर्स, रोबर्स को शूट करो। तब इसकी कैसे बनेंगे, यानी कि ऑर्डर दिया जा रहा है। यहाँ पर सेंस कैसी बन रही है, यहाँ पर ऑर्डर की दी जा रही है, भाव ऐसा बन रहा है। तो यहाँ सैड टू ऑर्डर में बदल गया, हो गया ऑर्डर्ड। तो यहाँ जाएगा द एसपी ऑर्डर्ड द एसएचओ टू शूट द रोबर्स। इनडायरेक्ट नरेशन में ये सेंटेंस आपका बन गया स्टूडेंट्स। इन बात को आपको ध्यान रखना है, जब तक इनकी प्रैक्टिस नहीं करोगे समझ में नहीं आएंगे। अब देखिए निगेटिव इंपेरेटिव वाक्य जो भी डू नॉट या डोंट जैसे शब्दों से शुरू होता है, तो स्टूडेंट ऐसे वाक्यों को बनाने के लिए हम क्या करेंगे, नोट टू का प्रयोग करते हैं। मैंने अभी बताया था आपको। तब क्या करेंगे, नोट टू की जगह फॉरवर्ड का भी प्रयोग कर सकते हैं। लेकिन इस बात में आपको सेंटेंस में एक ध्यान रखना है, फॉरवर्ड का जब तुम प्रयोग करोगे तो उसके साथ में नोट नहीं लगाना, क्योंकि फॉरवर्ड अपने आप में एक निगेटिव है जिसका मतलब होता है मना करना। ये बात आपको अच्छी तरीके से समझ लेनी है स्टूडेंट्स। देखिए भी एग्जांपल से आपको ये बात समझ में आ जाएगी स्टूडेंट्स। फर्स्ट सेंटेंस देखिए, द टीचर सेड टू हरी डोंट राइट द टेबल, यानी कि मेज पर मत लिखो, अध्यापक ने हरी को कहा। तब इस सेंटेंस को तुम्हें कैसा बनाना है, तुम इस 2 तरीके से बना सकते हो। पहला सेंटेंस देखिए, द टीचर फॉरबैड हरी टू राइट ऑन द टेबल, ऐसे भी बना सकते हैं या इसे ऐसे बना सकते हैं। जब तुम्हें फॉरबैड का यूज ना करना हो
तो नोट टू के साथ ही बना सकते हैं। द टीचर इंस्ट्रक्टेड यानी कि निर्देशित कर रहा है हरी नोट टू राइट ऑन द टेबल, ये भी इनडायरेक्ट नरेशन इसकी हो गई। तो आप फॉरवर्ड का यूज ना करके यहाँ पर इंस्ट्रक्टेड का यूज कर सकते हो, ठीक है नहीं। और अगर लेकिन ध्यान रखना है फॉरवर्ड का यूज करोगे तो नोट टू नहीं लगेगा, केवल टू लगेगा। और अगर आपको क्या करना है, फॉरवर्ड नहीं लगाना है, इंस्ट्रक्टेड यूज करना है तो नोट टू का यूज होगा स्टूडेंट्स। ये बात आपको ध्यान रखनी है अच्छी तरीके से। ये स्पेशल सेंटेंसेज हैं, इनका अच्छी तरीके से ध्यान रखना होता है स्ट्रक्चर का भी बनाते हुए भी। स्टूडेंट्स वीडियो ज़्यादा लेंथी हो जाती है इसलिए अपलोड करने में प्रॉब्लम होती है, इसलिए मैं इसके जो पार्ट 3 में मैं पूरा इसकी डिटेल्स और भी अच्छी तरीके से इन सेंटेंसेज की इम्पेरेटिव की एग्जाम्पल के साथ लेकर आऊँगा। तब तक आप इन दोनों वीडियो जो मैंने भेजी है डायरेक्ट इनडायरेक्ट नरेशन के, आपको इनकी प्रैक्टिस करेंगे। इनके रूल्स याद करो, सबसे पहले इनके रूल्स याद करो। नेक्स्ट वीडियो में जो पार्ट 3 आएगा मैं इसमें आपको एक्सक्लेमेशन वाले सेंटेंसेज और इम्पेरेटिव के बहुत सारे एग्जाम्पल आपके सामने लेकर आऊँगा, क्योंकि ये बहुत सारे हैं। स्पेशली कुछ सेंटेंसेज मैं आपके सामने ला सकता हूँ और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोगों को घर पे ही प्रैक्टिस करनी है। इसलिए स्टूडेंट्स अच्छी तरीके से इसकी आपको प्रैक्टिस करो, रूल्स याद करो और जो प्रॉब्लम हो तो शेयर करो स्टूडेंट्स। ओके बाय, जल्दी नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलते हैं।